भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला तो टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। चेन्नई में खेले गए टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 280 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जीत में कई सारे हीरो निकलकर सामने आए, जिसमें पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन का शतक शामिल था। रविंद्र जडेजा के वो 86 महत्वपूर्ण रन शामिल थे उसमें। और उसके अलावा दूसरी पारी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाए। इसके साथ ही रविचंद्रन अश्विन ने गेंद के साथ कमाल करते हुए 6 विकेट हासिल किए और रविचंद्रन अश्विन ही प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब निगाहें जो है टीम इंडिया की वो है दूसरे टेस्ट मुकाबले पर। हालांकि टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है, लीड कर रही है इस सीरीज को, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे WTC फाइनल तक अगर टीम इंडिया को पहुंचना है तो वहां पर काफी ज्यादा जरूरी होगा ये कानपुर टेस्ट, और दूसरा ये जो टेस्ट मुकाबला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है WTC फाइनल के अगर नजरिए से आप लोग देखेंगे। लेकिन क्या दूसरे टेस्ट मुकाबले में संकट के बादल छाने लगे हैं? क्या बारिश जो है वो टीम इंडिया का खेल बिगाड़ देगी? क्या जो ये सपना देख रही है टीम इंडिया 2-0 से इस सीरीज को जीतने का, क्या वो सपना जो है वो बारिश की वजह से टूट जाएगा? ये आप सभी लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि किस दिन कितनी बारिश की आशंका है और किस दिन ये खेल जो है पूरा हो सकता है। तो सारी चीजें जो है 5 दिन का वेदर अपडेट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। एक दिन का वेदर अपडेट यहां पर बताएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि अगर ये मुकाबला जीता जाता है इंडिया से तो उन्हें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ड्रॉ होता है तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, WTC के लिहाज से अगर ये मैच बारिश की वजह से धुल जाता है तो टीम इंडिया को उससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, तमाम चीजें हम यहां पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट की ही कि आखिर बारिश की कितनी आशंका है इस मैच में, उस पर सबसे पहले बातचीत करना जरूरी है। कानपुर में ये टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा, ग्रीनफील्ड स्टेडियम में ये मैच है और 27 सितंबर से ये मुकाबला जो है खेला जाएगा। 27 सितंबर को इस टेस्ट मैच का पहला दिन है और पहले ही दिन 92% बारिश की आशंका है। जी हाँ, 92% रेन चांसेस हैं पहले दिन। अगर एक्यूवेदर की रिपोर्ट हम माने यहां पर तो 92% बारिश की आशंका पहले दिन जताई जा रही है, यानी कि काफी मुश्किल है कि पहले दिन का खेल यहां पर शुरू हो पाए। और अगर कुछ खेल खेला भी जाता है लेकिन उस चीज के बहुत कम चांसेस हैं कि पूरे सेशंस यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। और यही आशंका जताई जा रही है कि यहां पर सेशंस में कटौती की जा सकती है बारिश की वजह से। यहां पर पहले दिन का खेल छोटा हो सकता है और 92% है क्योंकि इसलिए पहला दिन यहां पर बारिश की वजह से पूरा रद्द भी हो सकता है। तो 92% है पहले दिन और दूसरे दिन भी टेस्ट मैच के यानी कि 28 सितंबर को भी जो खतरा है वो टलेगा नहीं, कम जरूर होगा। 92% से 80% पे आ जाएगा। 80% बारिश की आशंका 28 सितंबर यानी कि कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन भी यहां पर जताई जा रही है। 80% रेन चांसेस हैं। और अगर तापमान की बात करेंगे आप पहले दिन के तो अधिकतम तापमान जो है वो 29 डिग्री और जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहने की यहाँ पर संभावना है। और अगर पूरे दिन के बादल छाए रहने की बात करें तो 99% बादल छाए रहेंगे, यानी कि ओवरकास्ट कंडीशंस पहले दिन तो बनी रहेंगी। पूरे के पूरे दिन बादल तो आपको नजर आएंगे। अब यहां से स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया जा सकता है। वैसे तो अगर बात करें तो काली मिट्टी की पिच है, ब्लैक सोयल विकेट है, वहां पर स्पिनर्स को बहुत अच्छी खासी मदद मिलती है, स्पिन फ्रेंडली ये विकेट मानी जाती है। लेकिन क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस यहां पर बनी रहेंगी तो पेसर्स का रोल भी यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी हिसाब से शायद प्लेइंग 11 में भी कुछ बदलाव किए जाएं और उसी हिसाब से हो सकता है कि जिस स्पेल्स की जो बात होती है, कौन सा गेंदबाज कितने ओवर्स करेगा, उसमें भी यहां पर चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि पहले दिन तो ओवरकास्ट कंडीशंस बनी रहेंगी। दूसरे दिन मैंने आपको बताया 80% बारिश की आशंका है। तीसरे दिन ये थोड़ी सी और कम यहां पर होती हुई दिखाई देगी। 56% बारिश की आशंका तीसरे दिन यानी कि 29 सितंबर को यहां पर 56% बारिश की आशंका है। यानी कि पहले 3 दिन इस टेस्ट मैच में बारिश जो है वो खेल को प्रभावित करती हुई नजर आ सकती है। बहुत ज्यादा यहां पर चांसेस है कि बारिश मैच में खलल डालती हुई दिखाई देगी पहले 3 दिन।
हालांकि चौथे और पांचवें दिन इंद्र देवता थोड़े से यहां पर मेहरबान जरूर होंगे, राहत जरूर देंगे, क्योंकि 30 सितंबर जो कि मैच का चौथा दिन है, वहां पर बारिश की आशंका सिर्फ 3% है। 3% बारिश की यहां पर आशंका है चौथे दिन 30 सितंबर को। और जो टेस्ट मैच का पांचवा दिन है 1 अक्टूबर, वहां पर सिर्फ 1% बारिश के चांसेस है। ओनली 1% रेन चांसेस ऑन द 5th डे ऑफ द टेस्ट मैच। तो यहां पर ये जो तस्वीर है वो क्लियर नजर आ रही है कि पहले 3 दिन जो है वहां पर 92, 80 और 56%, और चौथे और पांचवें दिन 3 और 1% बारिश की है जो आशंका जताई जा रही है। यहां पर सीरीज की जिस तरीके से हमने बात किया, तो बांग्लादेश को इस चीज का नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो 0-1 से पहले इस सीरीज में पीछे चल रहे हैं। अगर ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो फिर टीम इंडिया इस सीरीज को 1-0 से जीत जाएगी और ये होगा इस सीरीज का रिजल्ट। अगर बांग्लादेश की टीम हार जाती है तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, और अगर ये मुकाबला ड्रॉ भी हो जाता है तब भी बांग्लादेश के हाथ कुछ नहीं लगेगा। हालांकि WTC के कुछ पॉइंट्स वहां पर जरूर बांग्लादेश को मिल जाएंगे, लेकिन सीरीज भारत के फेवर में वहां पर चली जाएगी। लेकिन भारतीय टीम यही उम्मीद करेगी कि मैच खेलें और ड्रॉ पॉइंट्स शेयर ना करें, बल्कि ज्यादा पॉइंट्स अपने नाम करें। उस चीज से टीम इंडिया को ज्यादा फायदा होगा। WTC पॉइंट्स सिस्टम अगर वहां पर जाएं, किस तरीके से पॉइंट सिस्टम वर्क करता है, अगर उस चीज की बात करें, तो यहां पर बारिश की वजह से अगर मुकाबला ड्रॉ हुआ तो भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बशर्तिया बात यह है कि आप ये मानकर चलें कि भारतीय टीम इस टेस्ट मुकाबले को जीत रही है। अब पॉइंट सिस्टम आपको बताते हैं। 12 पॉइंट्स मिलते हैं टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए WTC पॉइंट्स टेबल में। अगर कोई भी टीम टेस्ट मुकाबला जीतती है तो 12 पॉइंट्स उन्हें मिलते हैं। अगर कोई भी मुकाबला टाई हो जाता है, टाई इन द सेंस जो कि बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि दोनों टीमें बराबर बराबर रन बनाएं, दोनों इनिंग्स खत्म होने तक स्कोर बराबर रहे, तो टाई होता है। तो ऐसी सिचुएशन में 6 पॉइंट्स यहां पर दिए जाते हैं, दोनों टीमों को शेयर किए जाते हैं। और अगर ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है, यानी कि बारिश की वजह से रद्द हो जाता है और इसे ड्रॉ करार दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में दोनों टीमों को सिर्फ 4-4 अंक दिए जाएंगे। यानी कि जीतने के लिए 12, टाई के लिए 6 और ड्रॉ के लिए 4 अंक यहां पर दिए जाते हैं। और अगर कोई टीम मुकाबला हारती है तो उसके खाते में कोई भी पॉइंट्स यहां पर नहीं जाते हैं। पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालेंगे तो इंडिया के अभी फिलहाल 86 अंक हैं, ऑस्ट्रेलिया के 90 अंक हैं। लेकिन PCT, क्योंकि इंडिया ने मैचेस कम खेले हैं, जिस वजह से 86 अंक भी वो ऑस्ट्रेलिया के 90 अंक से आपको ऊपर रखने के लिए काफी होते हैं, क्योंकि इंडिया ने 10 मैचेस खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं इस WTC साइकिल में। तो 86 अंक है। अगर ये मुकाबला ड्रॉ होता है तो इंडिया के 90 अंक हो जाएंगे। लेकिन अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 86 से वो सीधा जाएगा 98 पर, यानी कि 98 अंक हो जाएंगे। 12 अंक टीम इंडिया को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ड्रॉ से टीम इंडिया को नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। तो ये पूरी वेदर रिपोर्ट प्लस WTC पॉइंट सिस्टम, इंडिया को फायदा या नुकसान, ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं।